हेलो दोस्तों। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एक नई सीरीज जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी 12th के चैप्टर है उन सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज। और जैसे ही धीरे धीरे उनके डेप्थ में हम जाएंगे उसके बाद में हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस सीरीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्राइसेस। अब मैट्राइसेस चैप्टर जो है उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बाद में डिस्कस करेंगे कि उसका शॉर्टकट आंसर कैसे निकाला जाता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका शॉर्टकट आंसर हम लोग नहीं निकाल पा सकते, तो उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें वो भी हम लोग वहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उस पर ये वाला तुक्का, ये वाला ट्रिक आपको यहाँ पे लगाना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, सबसे पहले जब हम मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि ये होता है आपका रो वन और ये होता है आपका रो टू। ये पूरा क्या पूरा है रो वन एंड ये सेकेंड वाला जो है ये है रो टू। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे मेन बात यहाँ पे है कि लेफ्ट साइड में जो हमको दिया हुआ रहता है उसमें हमको चेंज करवाना होता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग चेंज करेंगे R2 में। R2 में हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ये वाला। ठीक है, ध्यान में रखना जो लेफ्ट साइड में होता है वही टर्म राइट साइड में भी होता है। ध्यान में रखना जो लेफ्ट साइड में टर्म होता है वही टर्म राइट साइड में भी होता है, और जो लेफ्ट साइड में टर्म होता है उसमें हमको चेंज करवाना है। तो हमको चेंज किस पे करवाना है? R2 में। चलो, तो ये पूरा R2 जो है उसमें हमको चेंज करना है। R2 में चेंज करना है, इसका मतलब R1 में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, चलो तो आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों भी ब्रैकेट में एज इट इज बना दे रहा हूं। हमको पता है चेंज R2 में करवाना है, तो R1 जो है वो R1 में एज इट इज लिख रहा हूं क्योंकि R1 में कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे R1 एज इट इज लिख दिया। अब R2 में चेंज करना है, तो R2 में चेंज हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले देखो, ये सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है तो हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, कॉलम वन को बोलो बेटा R2। R2 का वैल्यू क्या है? 2। R2 का वैल्यू है 2 माइनस ये 2 एज इट इज R1। अब R1 का वैल्यू क्या है? 1, वहां पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये बन गया 2 माइनस 2 वन जा 2, 2 माइनस 2, यहाँ पे आ गया आपका आंसर 0। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम में यहाँ पे आंसर लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर सेकंड कॉलम को देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले R2। R2 क्या है बेटा? अभी 3 माइनस ये 2 का 2 एज इट इज R1। R1 क्या है आपके पास? -1। ठीक है, अब ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 2 वन जा ये हो जाएगा 2, 2 वन जा 2, माइनस माइनस प्लस, और ये 3, 3 प्लस 2 ये बन जाएगा यहाँ पे 5। उसके बाद में आगे देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे हमको वैल्यू लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है मतलब ये वाले कॉलम को हमको देखना है। ठीक है, R2 देखो कॉलम ये इक्वल टू के साइन के उधर देखना है, यहाँ पे वैल्यू लिखना है, तो हम भी लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल टू के इधर ही देख रहे हैं। ठीक है ना, R2 का वैल्यू है 0 माइनस 2। R1 का वैल्यू है हमारे पास 1, 2 वन द 2, 0 माइनस 2, यहाँ पे आंसर आ गया -2। अब लास्ट में यहाँ पे लिखना है तो हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, R2 का वैल्यू है 1 माइनस 2। R1 कितना है हमारे पास? 0, 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन में देखना कि यहाँ पे इस तरीके का आंसर यहाँ पे कहाँ पर है। तो 1 माइनस 1 1 0, 0 5 2 0 5 माइनस 2 1, ये सेकेंड ऑप्शन में हमको हमारा आंसर यहाँ पे मिल चुका है। अभी समझाते वक्त मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन सॉल्व करवाते वक्त जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा फास्टली इसका प्रैक्टिस करना है ताकि इसका आंसर जल्दी से निकल पाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक ही क्वेश्चन में दो तरीके के ऑपरेशन है।
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ, 1 2 -1 3 -2 5। चलो अब इसके ऊपर पहला ऑपरेशन जो लगाना है वो है R1 डबल एरो R2। इस डबल एरो का मतलब होता है इंटरचेंजेस। इंटरचेंजेस माना कि क्या, कि R1 की जगह पे सीधा आपको R2 लिखना है, R2 की जगह पे सीधा आपको R1 लिखना है, मतलब अल्टा पल्टी जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले तो ये होता है बेटा, देखो सबसे पहले जो ऊपर वाला जो होता है ये होता है रो 1, एंड ये जो नीचे वाला होता है ये होता है रो 2 R2। ठीक है, चलो अब हम लोगों को पहला ऑपरेशन क्या यूज करना है इसके ऊपर, R1 इंटरचेंजेस टू R2। इसका मतलब R1 की जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1 हम लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ पे कर लेते हैं, अभी इंटरचेंज करवाते हैं। चलो देखो ये R2 ऊपर चला जाएगा, 3 -2 5, और ऊपर का R1 नीचे आ जाएगा, 1 2 -1। तो ये पहला ऑपरेशन हम लोगों ने कर दिया, ये R1 R2 की जगह पे और R2 R1 की जगह पे चला गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों का भी ये सेकेंड ऑपरेशन करवाना है। अब सेकेंड ऑपरेशन जब करेंगे तो ये इधर ऑपरेशन में सी 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 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऐसा होता है। तो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कैसे होता है, ये देखो ये हो गया कॉलम 1, उसके बाद में ये हो गया कॉलम 2 और ये हो गया कॉलम 3। ठीक है, अब उसके ऊपर ऑपरेशन यूज करना है। तो मैंने बोला था आपको पिछले क्वेश्चन में कि जो लेफ्ट साइड में होती है टर्म वहां पे हम लोगों को चेंज करना होता है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन सी टर्म है, C1। C1 मतलब ये वाली टर्म, तो हमको चेंज किस वाली टर्म में करना है, हमको चेंज करना है ये पहली वाली टर्म में। कौन सी वाली टर्म में, ये पहली वाली टर्म में हमको चेंज करना है। मतलब कौन सी वाली टर्म, ये कॉलम 1 वाली टर्म, इसमें चेंज करना है। चलो कर लेते हैं। देखो C1 चेंजेस टू C2 प्लस 2C3, ये करना है हमको। ठीक है ना, चलो करते हैं, देखो क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमको चेंज करना है C1 में, इसका मतलब C2 और C3 को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए करके C2 और C3 हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं। C2 और C3 हम लोगों ने क्या किया, एज इट इज लिख दिया। अब चलो C1 की जगह पे चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं करके, हम लोग ये पहले वाले रो में देखने वाले। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन करते करवाते वक्त रो में देखना है। ठीक है, बोलो बेटा सबसे पहले यही, सॉरी यहाँ पे C1 है, C2 नहीं, यहाँ पे C1 है, ध्यान में रखना। चलो ओके, चलो पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू C1, ये पहले यहाँ पे लिखना है तो ये इसमें देखेंगे आप C1। C1 कौन है 3 प्लस 2 इंटू C3 कौन है अभी यहाँ पे 5, तो ये 2 5 बन जाएगा 10 प्लस 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड जगह पे लिखना है तो ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे अपन। ठीक है, यही वाला ऑपरेशन, अब ये सेकंड की जगह पे C1 कौन है 1 प्लस 2, C3 कौन है -1, 1 को 1 एज इट इज, प्लस 2 इंटू -1 -2, प्लस माइनस -2 1, आंसर आ गया -1, ये यहाँ पे -1। तो ये यहाँ पे दोनों भी ऑपरेशन यूज करके हमको ये आंसर मिला है। तो ये आंसर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ध्यान दो इधर, 13 -2 5 -1 2 -1, तो ये थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है ना, तो इसके बाद में ये, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ क्या है हमको, तो a का वैल्यू दिया हुआ है, a इज गिवन दैट इज 1 -1 2 एंड 3। बेटा इसका निकालना है हमको M21, दैट इज माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ध्यान में रखना ये जो भी वैल्यू दी हुई रहती है, जैसे कि यहाँ पे 21 दिया है, 21 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इस 21 में जो पहला वाला वैल्यू होता है वो होता है रो, और जो दूसरा वाला वैल्यू होता है वो होता है कॉलम। ठीक है, अब ध्यान में रखना बात ऐसी होती है कि सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो देखना हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रो होते हैं और वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको, M21 हमको निकालना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। ठीक है, सेकेंड रो मतलब ये सेकेंड वाला, और कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। ठीक है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये वैल्यू कौन सा आया बेटा, ये आया वैल्यू 2।
ठीक है, ये वैल्यू कौन सा आया, वैल्यू आ गया 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड रो मतलब ये वाला, और ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, तो ये यहाँ पे ये वाले आपका आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रोज होते हैं और वर्टिकल जो होते हैं कॉलम होते हैं। तो इसका हमको माइनर यहाँ पे निकालना है। ध्यान में रखना, माइनर निकालते वक्त हम किसी भी साइन के बारे में नहीं सोचने वाले, डायरेक्टली उस वैल्यू के ऊपर जाएंगे। अब वो वैल्यू कौन है, 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू कौन है, 2। जो भी वैल्यू हम लोगों ने लिया उसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ऐसा काट लो, और जो वैल्यू बचता है वो आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पे मिल चुका है आपको, बी नंबर का ऑप्शन। माइनर निकालते वक्त हम लोग किसी भी साइन के बारे में सोचने वाले नहीं है। जैसे कि और अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 3x3 का क्वेश्चन है। 3x3 के क्वेश्चन में आपको पता है ये जो होता है, ये होता है रो 1, ये होता है रो 2, ये होता है रो 3, और ये जो वर्टिकल होते हैं वो होते हैं कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है ना। अब इसमें आपको माइनर एलिमेंट किसका निकालना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का। देखो ध्यान दो इधर, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, थर्ड रो मतलब अभी ये थर्ड नंबर वाली वैल्यू, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम अभी ये फर्स्ट वाला कॉलम मतलब ये वाला, ठीक है। अब मुझे ध्यान दो इधर, आप बताओ यहाँ पे ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर जब मैंने लाइन खींची तो मुझे कौन सी वैल्यू मिली, यहाँ पे ये वाली वैल्यू। तो वो वाली वैल्यू छोड़ के, उसका कॉलम रो छोड़ के जो 4 वैल्यूज बचे हुए उसको हम नीचे लिख रहे हैं। चलो ले लो, 2, 3, 4 और 2। पिछला क्वेश्चन 3x3 का नहीं था, तो जो वैल्यू हम लोगों ने ली उसका कॉलम रो छोड़ने के बाद हमको एक ही वैल्यू मिला था, तो वही आपका आंसर था। लेकिन ये वाले प्रॉब्लम में अब बात ये है कि दिया हुआ जो पॉइंट है, मतलब एलिमेंट है 3, 1, वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू को छोड़ के आपको जो बचता है वो 4 वैल्यू यहाँ पे मिल चुके हैं, वो वैल्यू हम लोगों ने ले लिया, उसका भी डिटरमिनेंट लेना हमको। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 माइनस 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 4 माइनस 12 आपका आंसर यहाँ पे आपको मिलता है -8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, अगला वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे माइनर ऑफ 2 3, ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। चलो बोलो बेटा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो कौन सा है आपका, सेकेंड रो है आपका ये, और थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हम लोगों ने ले लिया। ये सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हमको वैल्यू मिलती है ये वाली। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू है उसके कॉलम और रो को छोड़ के जो 4 वैल्यूज मिले हैं हम लोगों को, उसको हम नीचे लिख रहे हैं 1 1 -1 2, 1 1 -1 2। जो भी वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पे मिली है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई लेके उसको माइनस, दोनों के बीच में माइनस लेना है। 1 इंटू टू, 1 इंटू टू ये मिल गया 2, 1 इंटू -1 ये मिल गया -1, दोनों के बीच में आप लोग कर देना है माइनस साइन। चलो क्या मिलता है, देखो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2 + 1 ये हो गया आपका आंसर 3। ध्यान में रखना बेटा, ये आपका ऑप्शन बन गया। माइनर्स निकालते वक्त हम लोग किसी भी साइन के बारे में सोचने वाले नहीं है। जब हम को फैक्टर्स निकालेंगे तब हम साइंस के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे आगे, देखते जाएंगे को फैक्टर। यस, जैसे कि मैंने अभी बोला यहाँ पर को फैक्टर ही आया हुआ है, लेकिन जब को फैक्टर आएगा तो ध्यान में रखना हम साइन के बारे में भी सोचने वाले। फॉर एग्जाम्पल कैसे, तो यहाँ पे मान लो ये 2x2 का क्वेश्चन है, लेकिन हम फिलहाल 3x3 के क्वेश्चन के बारे में सोचने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी 3x3 का क्वेश्चन जब रहेगा तो 3x3 के क्वेश्चन में आपको वैल्यूज मिलेंगे 9 एलिमेंट्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 9 वैल्यूज मिलने के बाद आपको अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सभी ऐसे 9 के 9 वैल्यूज आपको ले लेना है। ठीक है, अगर 3x3 का क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से साइन लोगे, अगर 2x2 का क्वेश्चन आता है तो आप साइन लोगे ये पहले 4 में से, जैसे कि अभी ये यहाँ पे 2x2 का ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो अब उन्होंने को फैक्टर पूछा है हमको, लेकिन किस वैल्यू का, A12 का, A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। बोलो बेटा इसमें पहला रो दूसरा कॉलम कौन सा है, ये पहला रो ये दूसरा रो है कि नहीं, हमको रो चाहिए पहला, पहला रो कौन सा है आपका
ये, और दूसरा कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम। वैल्यू कौन सी मिली बेटा आपको? ये वाली वैल्यू। अब मुझे बोलो जो वैल्यू हमको यहाँ पे मिली है उसका कॉलम रो छोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है -3। क्या मिलता है? -3। लेकिन लेकिन ये जो वैल्यू हम लोग अभी को फैक्टर निकाल रहे हैं, माइनर में निकाल रहे हैं, माइनर में हमने साइन के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अभी को फैक्टर देखने जा रहे हैं, तो अब अभी हम साइन के बारे में भी सोचेंगे। तो ध्यान में रखना ये 2/2 का क्वेश्चन है। 2/2 का क्वेश्चन होने के कारण हम ये 2/2 के ही बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे। तो उसका साइन कौन सा है? माइनस है, तो हमको उसको माइनस साइन देना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस ये हो गया +3, और आपका आंसर है +3। अब अगर जल्दबाजी करते हो तो यहाँ पे आप -3 लिख सकते थे, लेकिन ध्यान में रखना हम लोग यहाँ पे अभी को फैक्टर लेने जा रहे हैं, और को फैक्टर जब हम लोग लेंगे तो ध्यान में रखना को फैक्टर जब भी हम लोग लेंगे तब साइन के बारे में जरूर हमको सोचना है। ठीक है, चलो इसी तरीके 2-3 क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को को फैक्टर ही लेना है। चलो किसका लेना है? लेकिन को फैक्टर 821 का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। चलो सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। ठीक है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। चलो ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। कौन सा वैल्यू मिला आपको? ये वाला वैल्यू मिला। जो भी वैल्यू मिला उसका कॉलम और रो छोड़ने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखना है, पिछले क्वेश्चन में हमने साइंस पढ़े है कि नहीं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 3/3 का आने के बाद 2/2 का क्वेश्चन आया तो बस इतने ही लेने हैं। तभी इसमें से हमारा कौन सा वैल्यू आया था? -4। -4 का साइन कौन सा है? ये -4 वैल्यू कहाँ पे? चारों में 3 नंबर के ऊपर है, मतलब यहाँ पे। तो उसका साइन कौन है? माइनस। तो आपका आंसर भी आ गया यहाँ पे -3। ध्यान में रखना बेटा, जब भी को फैक्टर हम लोग निकालेंगे तब साइंस के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते बढ़ते वापस से एक बार एकदम से को फैक्टर ही निकालना है, लेकिन अब इस बार 3/3 का क्वेश्चन आ चुका है। 3/3 के क्वेश्चन में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन होते हैं। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। ओके, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। कौन सा वैल्यू मिला हमें? ये वाला वैल्यू। बोलो बेटा इस वैल्यू का साइन कौन सा है? इस वैल्यू का साइन है माइनस, तो ये सबसे पहले तो माइनस हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, उसके बाद में जो वैल्यू है उसका कॉलम और रो छोड़ के कितने वैल्यूज मिलते हैं? 2 3 4 5। क्या मिलता है? 2 3 4 5। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। माइनस को माइनस एज इट इज, माइनस को माइनस एज इट इज। चलो सॉल्व करते हैं। 2 5 जा ये बन जाएगा 10, 3 4 जा ये मिल जाएगा 12। दोनों के बीच में हम लोग करेंगे माइनस का साइन। ये माइनस को माइनस 10 -12 ये बन जाएगा -2। ये माइनस ऑफ माइनस ये बन जाएगा आंसर +2। तो ऐसा आंसर हमारे पास है क्या? तो हाँ है, ऐसा आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में। समझ रहे हो, जब भी को फैक्टर्स हमको पूछे जाएंगे ध्यान में रखना, को फैक्टर जब भी पूछे जाएंगे तब साइन के बारे में हम लोगों को सोचना है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो 10th नंबर का क्वेश्चन है, को फैक्टर निकालना है हम लोगों को, वो भी पूरे थर्ड रो का, पूरे के पूरे थर्ड रो का, मतलब पूरा के पूरा ये जो थर्ड रो है इसका को फैक्टर हमको निकालना है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो तीनों के तीनों है वैल्यूज, उसको नाम दे दो। सबसे पहले देखो यहाँ पे नाम क्या होता है? C11। क्या होता है? C11। देन C12, C13। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, उसमें 3 वैल्यूज आते हैं। देन पहला रो दूसरा, सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब ये वाले वैल्यूज। देन तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा रो सेकेंड कॉलम, तीसरा रो तीसरे कॉलम, मतलब ये तीनों की तीनों वैल्यू। अब मैंने जैसे बोला था साइन के बारे में, प्लस माइनस प्लस,
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तीसरा रो कौन सा बेटा, ये है। उसके साइंस कैसे है, प्लस माइनस प्लस, दे दो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आगे ये एक नंबर का वैल्यू ये वाला, उसका कॉलम और रो छोड़ दो। कौन मिला आपको, ये चार वैल्यूज, 1 1 1 -3, 1 1 1 -3। उसके बाद में ये सेकेंड वाली वैल्यू, उसका कॉलम और रो छोड़ दो। कॉलम रो छोड़ने के बाद 1 1 2 -3, 1 1 2 -3। नेक्स्ट लास्ट वाला देखो यहाँ पे C33, मतलब कौन सा वाला, ये वाला। उसका कॉलम रो छोड़ दो, 1 1 2 1, 1 1 2 1। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्लस को प्लस एज इट इज, इनका आंसर देखो 1 × -3 -3, 1 × 1 1, दोनों के बीच में माइनस का साइन, -3 -1 ये बन गया -4। नेक्स्ट इस माइनस साइन को माइनस साइन एज इट इज, 1 × -3 -3, 1 × 2 2, दोनों के बीच में माइनस का साइन, -3 -2 -5, माइनस माइनस +5। नेक्स्ट ये प्लस को प्लस एज इट इज, 1 × 1 1, 1 × 2 2, दोनों के बीच में माइनस का साइन, 1 -2 ये बन जाएगा -1। बेटा ये ऑप्शन आपके पास कहाँ पे आपने देखना है, -4 5 -1, -4 5 -1। ये आपका -4 5 -1 आपका सेकंड बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे को फैक्टर ऑफ द थर्ड रो यहाँ पे आ चुके हैं। ध्यान में रखना बेटा, आज के इस 10 क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि आपको करना ये है कि जब हम को फैक्टर्स निकालेंगे तब इन साइंस के बारे में आपको सोचना है, और जब माइनर्स हम लोग निकालेंगे तो ये साइन आपको सोचना नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, जब हम को फैक्टर्स निकालेंगे तब हमको साइन के बारे में सोचना है, जब माइनर्स निकालेंगे तब साइंस के बारे में हमको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, उन्होंने हम लोगों को देखिएगा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और हमको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब 2/2 का एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो पहले डिटेल में देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद में उसका शॉर्टकट ट्रिक इसके पहले मैंने बताया है, फिर भी अभी भी मैं आपको वापस से एक बार वो दोहराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पहले डिटेल में देख लेते हैं। ए है हमारे पास जो कि है -1 5 -3 2। ठीक है बेटा, इसके पहले को फैक्टर्स निकाल लो। चलो को क्या निकालना है, सबसे पहले को फैक्टर्स निकालना है इसके। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे C11 C12 C21 C22। ठीक है, पिछला जो हमने को फैक्टर्स का क्वेश्चन देखा उसमें हम लोगों ने जब 2/2 रहेगा तब कौन से साइन रहेंगे वो हम लोगों ने देखा था। फिर भी एक बार वापस से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन रहते हैं हमारे 3/3 में। अगर 2/2 रहा हमारा क्वेश्चन तो ये साइन रहेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सबसे पहले वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली, वो वैल्यू जो है उसका कॉलम और रो छोड़ दो, क्या मिला हमें 2। सेकेंड वैल्यू कौन सी है, ये वाली, जो वैल्यू ली उसका कॉलम और रो छोड़ दो, कॉलम रो छोड़ने के बाद क्या वैल्यू मिली हमें -3। उसके बाद में तीसरा वैल्यू ये है, जो वैल्यू लिया उसका कॉलम रो छोड़ दो, कौन मिला हमें 5। फोर्थ नंबर का वैल्यू ये है, उसका कॉलम रो छोड़ दो, हमको मिला -1। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू मिलने के बाद ये 2 माइनस माइनस ये हो गया +3, ये हो गया -5, और ये लास्ट प्लस माइनस ये हो गया -1। तो ये आंसर हम लोगों के आ चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन आंसर्स को एज इट इज लिख लेते हैं। 2 3 -5, 2 3 -5 -1, जो आंसर्स हमारे आए हुए हैं उन आंसर्स को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। लेकिन ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका हमको ट्रांसपोज करना पड़ता है। ट्रांसपोज करना पड़ता है मतलब कन्वर्ट इट इनटू हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, मतलब आड़े को खड़ा हम लोगों को लिखना होता है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो ये 2 3 हॉरिजॉन्टल था तो उसको हम लोगों ने वर्टिकल लिखा,
देन ये -5 -1 भी हॉरिजॉन्टल था, उसको हम लोगों ने वर्टिकली लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आता है। तो ये हमारा आंसर कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? ये आंसर हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, वहां पे हम लोगों को शॉर्टकट यूज करना होता है। तो किसी भी क्वेश्चन का अगर एडजॉइंट निकालना है तो ध्यान रखना, ये देखो ये क्वेश्चन मैं वापस से लिख रहा हूँ, -1 5 -3 2। इसका अगर हम लोगों को एडजॉइंट बनाना है तो शॉर्टकट से इसका एडजॉइंट आप इस तरीके से निकालोगे। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला डायगोनल है, उस डायगोनल को आपको क्या करना है, इस डायगोनल को आपको शिफ्ट करवाना है, मतलब इंटरचेंज करना है। मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये -1 नीचे आ जाएगा, एक दूसरे के जगह पे उसको शिफ्ट करवा देना है, अल्टी पल्टी करना है उसको, ठीक है। और जो दूसरा डायगोनल है उसको आपको एज इट इज लिखना है, उसको आपको एज इट इज लिखना है, खाली जो दूसरा वाला डायगोनल है उसका साइन चेंज करना है। मतलब इस 5 का हो जाएगा -5 और -3 का हो जाएगा +3। देखो जो पहला डायगोनल था उसको हमने उल्टा लिखवा दिया, पहले डायगोनल को हमने उल्टा लिखवा दिया, और दूसरे डायगोनल को लिखना एज इट इज है, उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन उसके साइन चेंज करना है। पहले वाले के, पहले डायगोनल के साइन चेंज नहीं करना है, वैल्यू चेंज करना है, अल्टी पल्टी करना है। और दूसरा जो डायगोनल है, दूसरे डायगोनल का क्या करना है, दूसरे डायगोनल का करना है आपको साइन चेंज, और उसको अल्टी पल्टी नहीं करना है। पहले को अल्टी पल्टी करना, साइन चेंज नहीं करना, दूसरे का साइन चेंज करना, उसको अल्टी पल्टी नहीं करना। ठीक है, ध्यान में रखना, पहला डायगोनल जो है उसको उल्टा लिखना है, लेकिन उसका साइन चेंज नहीं करना है। दूसरे वाले का साइन चेंज करना है, लेकिन उसको अल्टी पल्टी नहीं लिखना, एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये शॉर्टकट में विद इन कुछ सेकंड में आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं सेम टू सेम। अब क्वेश्चन यहाँ पे 3/3 का है। 3/3 में एडजॉइंट आप शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में बनाना है, और इसका आंसर को फैक्टर जो है, को फैक्टर के तरीके से भी इसका आंसर आप बना सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक का वीडियो डाला हुआ है, 3/3 के क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये। ठीक है, अगर फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो अब मिलते हैं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि सबसे पहले आपको बनाना है एडजॉइंट ऑफ एक्स, और एडजॉइंट ऑफ एक्स बनाने के बाद उसका आपको ट्रांसपोज करना है। मैंने ट्रांसपोज पिछले ही क्वेश्चन में बताया, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन ले लो, x इज इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारे पास -x -y z एंड t। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले एडजॉइंट ऑफ एक्स निकाल लेते हैं और उसका फिर बाद में हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो इधर, सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। पहले एडजॉइंट ऑफ एक्स क्या आएगा, बोलो एडजॉइंट ऑफ एक्स। एडजॉइंट जब हम निकालेंगे तब हम लोग ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल को उल्टा पुल्टा कर देंगे, ये टी ऊपर चला जाएगा और ये -x नीचे आ जाएगा, टी ऊपर और ये -x नीचे। ठीक है, और ये जो दूसरा डायगोनल है, पहला डायगोनल लिख लिया हम लोगों ने उल्टा करके, दूसरा डायगोनल जो होता है उसको उल्टा नहीं करना है, उसको एज इट इज लिखना है। उसको क्या करना है, एज इट इज लिखना है, लेकिन उसके साइन चेंज करवाना है। मतलब ये माइनस के हो जाएंगे प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ये हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे एडजॉइंट निकाल दिया, लेकिन उसका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, तो ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। ये टी बाय हॉरिजॉन्टल है तो उसको वर्टिकली लिखो, ये -z-x भी हॉरिजॉन्टल ही है, उसको आपको वर्टिकल लिखना है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर यहाँ पे आ चुका है, और ये आंसर कहाँ पे, टी वाई माइनस जेड माइनस एक्स, टी वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जरा अच्छी तरीके से ध्यान दो। आपको एडजॉइंट निकालना है, वो शॉर्टकट तरीके से निकाल लेना, प्रैक्टिस करते रहना, और उसके बाद में उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। चलो निकालते हैं, देखो इधर ध्यान दो। एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। डायरेक्टली बोलो बेटा, इससे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे आप, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते वक्त ये जो
पहला डायगोनल है, उस डायगोनल को हम क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा लिखते हैं, मतलब इस 4 को उस 4 की जगह पे और ये 4 दूसरे 4 की जगह पे, एक दूसरे की जगह पे लिखते हैं। वो सेम वैल्यू होने के कारण कि कहाँ पर भी कोई लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो दूसरा वाला वैल्यू होता है उसको हम लोग एज इट इज लिखते हैं, लेकिन दोनों का भी हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। दोनों तरफ प्लस था करके हम लोगों ने दोनों तरफ माइनस लिख दिया। ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमको, दोनों इसके बाजू में दो ऐसी खड़ी वर्टिकल लाइन है, और ये जो दो खड़ी वर्टिकल लाइन होती है इसका मीनिंग होता है कि डिटर्मिनेंट निकालो। 2/2 का डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, 4 × 4 16, 4 × 4 16, -2 × -3 +6, -2 × -3 +6, और दोनों के बीच में माइनस, 4 × 4 -2 × -3, दोनों के बीच में माइनस का साइन, 16 - 6, ये आ गया आपका आंसर 10, ठीक है। तो 10 ऑप्शन है क्या यहाँ पे, हाँ है, 10 ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्या करना था आपको, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, तो हम लोगों ने शॉर्टकट की से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। उसके बाद में उसका डिटर्मिनेंट निकालना था, तो डिटर्मिनेंट भी हम लोगों ने बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकाल पाए हैं, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालना है, तो दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसका ए इनवर्स हमको निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है फॉर्मूला, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो ओके, निकाल लेते हैं सबसे पहले 1 आगे का सॉल्व करने से पहले 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो निकाल लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 6 जा, ये बन जाएगा 2 6 जा 12, माइनस 3 4 जा 12, 12 - 12, ये बन जाएगा 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपका 0। और बेटा जब भी कभी नीचे 0 आएगा उसका आंसर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। आगे की सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं मिली हमें, यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। क्यों, क्योंकि नीचे डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 आ गया, ऊपर 1 है, 1/0 का आंसर होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, समझ आ रहे हो। चलो फिर भी प्रैक्टिस के लिए एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को शिफ्ट करोगे, ये देखो 6 2 अल्टी पल्टी हो गया, इन दोनों को एज इट इज लिखोगे, लेकिन एज इट इज लिखने के बाद दोनों के सामने दोनों का साइन हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बेटा कितना भी कर लो, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में तुमने बना भी दिया तो नीचे 0 है, नीचे 0 आने की वजह से आपका आंसर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब आपका आंसर होगा यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। देखो बेटा जितने भी एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं उसमें धीरे 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 बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते जा रहे हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी हम ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब हमारी नोटबुक हमारे सामने होनी चाहिए, और एक अलग सा एक पेज हमारे हाथ में होना चाहिए जिसमें जितने भी रनिंग नोट्स हम लोगों को बनेंगे हमसे, वो रनिंग नोट्स हम लोगों को बनाते जाना है, क्योंकि आखिरी में यही रनिंग नोट्स हमारे काम आते हैं जिसमें बहुत कम समय में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई होती है, ठीक है। तो बेटा ध्यान में रखना, जब भी हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग हमारा नोटबुक और पेन लेके उसे कंटिन्यूसली सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग और अगले अगले वाले वीडियोस में डेली पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं इसका सीरीज अगले वाले वीडियो में, इसके अगले वाले क्वेश्चंस, अगले वाले ट्रिक्स लेके, ठीक है।